सबसे बड़े दुख की बात तो ये थी कि मिस्टर बिस्वास को ये शादी करने के बाद एक्सपेक्टेशंस तो छोड़ो, कुछ भी नहीं मिला। और इस घर के बच्चे बड़े इरिटेटिंग थे। बल्कि इन लोगों ने मिस्टर बिस्वास को केस नाम की गांव में कोई शॉप थी वो संभलाने का फैसला कर लिया था। मिस्टर बिस्वास अपनी वाइफ से इस घर की हिस्ट्री जानने लगा, ज्योग्राफी जानने लगा। कुछ टाइम गुजरा तो वो इस फैमिली में सबसे नफरत करने लगा। इस घर के साड़ुओं से इसने दोस्ती बनाने की कोशिश की, अपने भाइयों से, अपने साड़ुओं से दोस्ती बनाने की कोशिश की, लेकिन वो उनमें से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। एक दिन इस घर के हेड सेठ ने इसको बुलवाकर बोल ही दिया कि भाई जमाई हो अच्छी बात है, लेकिन कुछ काम धंधा करोगे कि नहीं। इसको बुरा लगा। भाई ये कोई वजह नहीं होती कि तुम पढ़े लिखे हो तो खेत के ये सब काम नहीं करोगे। मैंने बताया इस घर के बाकी दामादों से इसने दोस्ती बनाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। इस घर में एक मिस्र ही था जिससे इसने दोस्ती बना सकी थी। आखिर एक दिन किसी दामाद से इसकी बहस हो गई तो उससे इसकी लड़ाई हो गई, जिसके चक्कर में इसको बहुत पीटा गया। आखिर एक दिन सेठ ने परेशान होकर मिस्टर बिस्वास को लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया और इसकी वाइफ श्यामा भी इसके साथ में थी। केस नाम की किसी जगह पर ये चला गया, उस गांव में चला गया। उस वक्त इसकी वाइफ श्यामा प्रेग्नेंट भी थी। उस घर से निकलना मिस्टर बिस्वास के लिए आसान था, लेकिन श्यामा के लिए बहुत मुश्किल, क्योंकि वो उसकी फैमिली थी। मिस्टर बिस्वास तो अपनी ज़िंदगी की नाव खुद ही चलाना चाहता था। ये लोग उस गांव में पहुंचे। आखिर बहुत शिद्दत के बाद इसे एक ऐसा घर मिला जिसे यह अपना घर कह सकता था। उस घर का पहले जो मालिक था उसने बस कुछ नहीं छोड़ा था, एक लोहे का पलंग छोड़ दिया था इनके लिए। उस घर को, उसकी हालत बहुत बिगड़ी हुई थी, तो इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर उसे एकदम साफ कर दिया और वो जो छोटी सी दुकान चलाने का जिम्मा इनको मिला था वो ये चलाने लगे। और पहले ही महीने इस मिस्टर बिस्वास ने $30 से $35 का प्रॉफिट बनाया। और उसके बाद इसकी फैमिली यहाँ पर आई, श्यामा की फैमिली। श्यामा की एक अजीब आदत थी कि जब भी ये अपनी फैमिली के बीच में होती थी तो अपने हस्बैंड को भूल सी जाती थी, एक स्ट्रेंजर बन जाती थी अपने हस्बैंड के लिए। कुछ औरतें होती है कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल टाइप की, जो अपने हस्बैंड को बिल्कुल इज्जत नहीं देती अपने घर वालों के सामने। ये उसी टाइप की लेडी थी। वो प्रेग्नेंट थी। उसे एक लड़की हुई जिसका नाम दिया गया सभी, सरोजनी लक्ष्मी कमला देवी, पहली बच्ची, जिसको पैदा भी इसने हनुमान हाउस में जाकर किया था। मिस्टर बिस्वास की जहाँ तक बात की जाए तो इसके ससुराल में बाकी साड़ू भाइयों की जितनी इज्जत थी इसकी बिल्कुल नहीं थी, रत्ती भर नहीं थी। इस घर में शादी करने के बाद से इसकी फ्रीडम सी छिन गई थी। ये तो अपनी शॉप मस्त चला रहा था गांव में। एक मंगरू नाम का आदमी था जिसकी गांव में बहुत इज्जत थी। वो एक टैलेंटेड प्लेयर था उस गांव में। उसको मिस्टर बिस्वास ने बहुत उधार दिया था, देता जाता था। उसने न जाने कितने का तो उधार सामान ले लिया था इससे, मिस्टर बिस्वास से, क्योंकि मंगरू बड़ा फेमस प्लेयर था, फेमस आदमी था। तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसे उधार देने में। शाम को ये खुद उसका गेम देखता था। लेकिन बिस्वास ये नहीं जानता था कि इस आदमी को हराम का खाने की आदत लगी हुई है। इसने उसका उधार लौटाया नहीं। आखिर बिस्वास ने उसे जेल भेजने की धमकी दी, लेकिन मिस्टर बिस्वास उस पर केस करता उससे पहले ही मंगरू ने उस पर उल्टा केस कर दिया। 6 साल तक ये इस गांव में था। तब तक इसे एक और बच्चा हो गया, आनंद, जिसे भी हनुमान हाउस में रखा जाता था। इसके बीवी और बच्चे इसे छोड़कर हनुमान हाउस में रहने चले गए थे। ये अक्सर अपनी बेटी से मिलने हनुमान हाउस में जाता था। ये चाहता था कम से कम मेरी बेटी सभी तो मेरे पास लौट आए। इसे अब उस गांव और उस छोटी सी दुकान में रहना बोरिंग सा लगने लगा। हमेशा इसे अपने भविष्य का डर लगा रहता था। इसे गुस्सा तो अपनी बीवी पर आता था, कैसे हनुमान हाउस में जाकर बेशर्मी से रह रही थी। कितनी भी कोशिश कर ले ये अपने दोनों पैरों पर खड़ा होने की, लेकिन खड़ा नहीं हो पा रहा था। इसके बच्चे हनुमान हाउस में बड़े हो रहे थे, जिसका इसे डर था कि न जाने कैसे रंग में ढल जाएंगे ये। आखिर मजबूर होकर इसे भी तुलसी हाउस होल्ड में जाना पड़ा। वहाँ जाकर इसने इस घर के हेड सेठ से बोला कि कर्जदार पैसा नहीं दे रहे, इसलिए शॉप चली नहीं। सेठ को मंगरू के बारे में सब कुछ पता था। उसने कहा कि मंगरू पर उल्टा केस कर दो। और आखिर सेठ बोला, क्या अब भी तुम अपने हाथ खेत की मिट्टी में गंदे नहीं करना चाहोगे? मिस्टर बिस्वास चाह कर भी कितना मजबूर है इन लोगों के हाथों। अब ये क्या करेगा देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।